धर्म प्रेमी बंधुओं, आप सभी को जय जिनेंद्र। मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। आपसे पुनः अनुरोध है, आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि जन जन तक यह जैन धर्म के सिद्धांत पहुंच सकें। मेरे इस चैनल में 16 कारण भावना अनुशीलन का स्वाध्याय चल रहा है और इसके अंतर्गत 14वीं भावना आवश्यक प्राणी भावना का वर्णन चल रहा है और आवश्यक प्राणी भावना के अंतर्गत सामयिक आवश्यक का वर्णन चल रहा है। उस स्वाध्याय को आगे बढ़ाने के लिए सर्वप्रथम मंगलाचरण करते हैं। तीने भुवन में सार बीते रागे विज्ञानेता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोगी सवार के मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाद्योति जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम। सर्वे श्रोता सावधानतः शृण्वन्तु। सामायिक भावना। सामायिक आवश्यक के अंतर्गत दूसरा आवश्यक है चतुर्विंशति स्तवन। 24 तीर्थंकरों की एक साथ स्तुति करने को स्तुति स्तवन आवश्यक कहते हैं। वह नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव के भेद से सैनिच्छोपों से जाना जाता है। जो चतुर्विंशति स्तवन है वह 6 भागों में उसको बताया गया है। किस प्रकार से वो हमें करना चाहिए एक एक करके बताते हैं। नाम स्तव 24 तीर्थंकरों के वास्तविक अर्थ का अनुसरण करने वाले 1008 नामों से स्तवन करना चतुर्विंशति नाम स्तवन है। स्थापना स्तव 24 तीर्थंकरों की कृत्रिम अकृत्रिम प्रतिमाएं हैं जो कि अपरिमित हैं, अर्थात कृत्रिम प्रतिमाएं अगणित हैं और अकृत्रिम प्रतिमाएं तो असंख्य हैं। उनका स्तवन करना चतुर्विंशति स्थापना स्तव है। तीसरा द्रव्य स्तव 24 तीर्थंकरों का शरीर जो परम औदारिक है उनके वर्ण भेदों के वर्णन करते हुए स्तवन करना द्रव्य स्तंभ है। क्षेत्र स्तव कैलाशगिरी, शंभेशिखर, उज्जयंतगिरी, गिरनार, पावापुर, चंपापुर, सोनागिर, कुंडलगिरी, द्रोणगिरी, नैनागिरी, आहारजी, पपौराजी, गोपाचल, मंदारगिरी, मुक्तागिरी, गजपंथाजी, 52 गजाजी, शत्रुंजय, करगुवाजी, बरासु, बरईजी, पावाजी, नेमगिरजी, चंद्रगिरजी, विद्यनगिरी, गोमठेश्वर, बाहुबली, मंगलगिरी, भरतेश इत्यादि निर्माण क्षेत्र एवं समभूषण क्षेत्रों का स्तवन करना क्षेत्र स्तवन है। काल स्तव स्वर्गावतरण, जन्म निष्क्रमण, कैवल्य उत्पत्ति और निर्वाण कल्याणकों के काल का स्तवन करना, अर्थात उन तिथियों का स्तुति करना काल स्तवन है। पर्व के दिनों की आराधना करना भी काल स्तवन है। भाव स्तवन केवल ज्ञान, केवल दर्शन आदि गुणों का स्तवन करना भाव स्तव है, अथवा जाति, द्रव्य और क्रिया से निरपेक्ष चतुर्विंशति मात्र नामकरण है, वह नाम स्तव है। 24 तीर्थंकरों की आकारवान अथवा अनाकारवान अर्थात तदाकार अथवा अतदाकार वास्तु मूर्ति में
गुण का आरोपण करना स्थापना स्तव है। आगम और नौ आगम के भेद से द्रव्य स्तव दो प्रकार का है। जो 24 तीर्थंकरों के स्तव का वर्णन करने वाले प्राभृत का ज्ञाता है, किंतु उसमें उपयुक्त नहीं है, ऐसा आगम द्रव्य स्तव है। 9 आगम द्रव्य स्तव के 3 भेद हैं। प्राभृत यानी ज्ञाता, ज्ञायक का शरीर, भावी जीव और तद्व्यतिरिक्त 24 तीर्थंकरों के स्तव का वर्णन करने वाले प्रावृत का ज्ञाता का शरीर ज्ञायक शरीर है। उसके भी भूत भविष्यत वर्तमान की अपेक्षा से 3 भेद हो जाते हैं। अगला आवश्यक है वंदना आवश्यक। तीर्थंकर का नाम उच्चारण करना तथा सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु का नाम उच्चारण करना नाम वंदना सामायिक है। एक तीर्थंकर के प्रतिबिंब का यह सिद्ध आचार्य आदि के प्रतिबिंब का स्तव करना स्थापना वंदना है। तीर्थंकर के शरीर का तथा सिद्ध आचार्यों के शरीर का स्तव करना द्रव्य वंदना है। इन तीर्थंकर सिद्ध और आचार्य आदि से अधिष्ठित जो क्षेत्र हैं उनकी स्तुति करना क्षेत्र वंदना है। ऐसे ही इनके अधिष्ठित काल है, उनकी स्तुति करना काल वंदना है। एक तीर्थंकर सिद्ध तथा आचार आदि के गुणों का शुद्ध परिणामों से जो स्तवन है वह भाव वंदना है। अगला आवश्यक है प्रतिक्रमण आवश्यक। 6 आवश्यकों में प्रतिक्रमण अत्यंत अनिवार्य आवश्यक कर्तव्य है। श्रमणों का आश्रवों श्रावकों दोनों के ही श्रमणों को श्रावकों के दोनों के ही अपने कृतकारित अनुमोदनाकृत पाप कर्मों का प्रतिक्रमण करना चाहिए। जिस प्रकार गृहस्थ अपने घर के कचरे की सफाई समय समय पर करता रहता है, गृह स्वच्छता के लिए यदि घर में झाड़ू नहीं लगेगी तो पूरा घर कचरा घर हो जाएगा। उसी प्रकार से धर्मात्मा अनुवृत्ति श्रावक तथा महावृत्ति मुनिराज दिन में 3 बार प्रतिक्रमण करते हैं, दैवशिक, रात्रिक और ईर्यापथ। दिन में हुए दोषों का निराकरण हेतु दैवशिक प्रतिक्रमण शाम के समय करते हैं, रात्रि में हुए दोषों का प्रतिक्रमण रात्रि के प्रतिक्रमण प्रातः काल में करते हैं और ईर्यापथ में हुए दोषों के चर्या आदि में हुए दोषों का निराकरण हेतु माध्यमिक में ईर्यापथ प्रतिक्रमण भी श्रावक व साधक आहारचर्या के उपरांत करते हैं। धन्य 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 निर्गंथ दशा। ये यतिगण दोषों के मध्य अपने जीवन का एक ही लक्ष्य प्रदान नहीं करना चाहते, एक भी क्षण ये यतिगण दोषों के मध्य अपने जीवन का एक क्षण भी प्रदान नहीं करना चाहते हैं। सदा स्व आत्मा को पाप पंक मुक्त रखना ही इनका सत्यार्थ लक्ष्य है। प्रतिक्रमण के अभाव में मरण कुमरण अवस्था को प्राप्त होता है, जो कि यह दोष है। बिना प्रतिक्रमाक बने व्यक्ति समाधि मरण को प्राप्त नहीं हो सकता है। जिन्हें निर्मल स्व समाधि मरण चाहिए वे स्व दोषों की आलोचना स्वगुरु के श्री पाद मूल में प्रतिक्रमण आलोचना प्रायश्चित धारण कर पुनः संयम की उपस्थित हों। निर्दोष उत्साही प्रतिक्रमाक साधु के साथ निवास करने वाला साधक दोष आवरण से रहित हो जाता है। भाव कर्म आत्मा में दोष द्रव्य कर्म आवरण है। इन्हीं दोनों के कारण ही आत्मा संसार में वर्तन कर रही है।
आत्मा का संसार इन्हीं निमित्त से हो रहा है। दोनों के अभाव का हेतु प्रतिक्रमण करते हैं तो वे मुमुक्षुगण हैं। कृत कारित अनुमोदना से हुए अतिचारों को दूर करना प्रतिक्रमण है। जिनागम में 7 प्रकार के प्रतिक्रमणों की व्याख्या है। दैवसिक, रात्रिक, ईर्यापत, पाक्षिक, चतुर्मासिक, संवत्सरिक, उत्तमार्थ। इस प्रकार से 7 प्रकार का प्रतिक्रमण जानना चाहिए। अब प्रत्येक को समझते हैं। दिवस में हुए दोषों का प्रतिक्रमण दैवसिक है। दिवस के मध्य नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव के आश्रय से कृतकारित और अनुमोदना रूप से जो अतिचार हुए हैं उनका मन वचन काय से शोधन करना दैवसिक प्रतिक्रमण है, जो शिव सुख का प्रदायक है। रात्रिक प्रतिक्रमण रात्रि संबंधी दोषों का प्रतिक्रमण रात्रिक है, अर्थात रात्रि विषयक अतिचार जो कृतकारित अनुमोदना से किए हैं एवं नाम, स्थापना आदि 6 निमित्तों से हुए हैं उनका मन वचन काय से निरसन करना रात्रिक प्रतिक्रमण है। ईर्यापतिक प्रतिक्रमण ईर्यापत संबंधी प्रतिक्रमण अर्थात ईर्यापत से हुए मार्ग में 6 काय के जीवों से विषय में जो अतिचार हुआ है, 6 जीव निकाय के विषय में जो अतिचार हुआ है उनको दूर करना ईर्यापतिक प्रतिक्रमण है। पाक्षिक प्रतिक्रमण पक्ष संबंधी प्रतिक्रमण 15 अहोरात्रि विषयक जो दोष हुए हैं, जो कृतकारित अनुमोदना से नाम आदि 6 के आश्रय में से हुए हैं उनका मन वचन काय से शोधन करना पाक्षिक प्रतिक्रमण है। चतुर्मासिक प्रतिक्रमण 4 मास में कृतकारित अनुमोदना से कृत दोषों का निराकरण करना, मिथ्याकार करना चतुर्मासिक प्रतिक्रमण है। संवत्सरिक 1 वर्ष संवत्सरिक में कृतकारित अनुमोदित दोषों का आत्मग्लानि से युक्त होकर के आत्मशुद्धि के निमित्त गुरु साक्षी, स्वसाक्षी एवं पर साक्षी पूर्वक स्वदेशों का निराकरण करना मिथ्याकार करना है। मेरे संपूर्ण दुष्कर्म मिथ्या हो, पुनः ऐसा कार्य नहीं करूँगा, ऐसे हमारे दर्शन ज्ञान चरित्र में दोष उत्पन्न हो। मेरे द्वारा वीतराग मार्ग के प्रति लोगों को अनास्था उत्पन्न ना हो, वर्ष वर्ष में प्रतिक्रमण किया जाता है, उसे वार्षिक प्रतिक्रमण या संवत्सरिक प्रतिक्रमण कहते हैं। उत्तमार्थ प्रतिक्रमण उत्तम अर्थ प्रयोजन यानी संलेखना से संबंधित प्रतिक्रमण उत्तमार्थ प्रतिक्रमण है। उसमें यावत जीवन 4 प्रकार के आहार का त्याग किया जाता है। मरणांत समय जो संलेखना ली जाती है उसी में 4 प्रकार के स्वाद, खाद्य, लेय, पेय, आहार का त्याग करके दीक्षित जीवन के सर्व दोषों का प्रतिक्रमण किया जाता है, उसे उत्तमार्थ प्रतिक्रमण कहते हैं। सम्मति 4 प्रतिक्रमणों का इसी में अंतर्भाव हो जाता है। इस तरह प्रतिक्रमण के 7 भेद जानना चाहिए। प्रतिक्रमण, प्रतिक्रामक, प्रतिक्रमित, इनके स्वरूप को भी समझना चाहिए। जो प्रतिक्रमण करता है अर्थात किए हुए दोषों से व्रत होता है, उनसे अपने को हटाता है, वह प्रतिक्रामक है। अथवा जो दोषों को दूर करने के लिए प्रवृत्त होता है, निर्विघ्न रूप से प्रतिक्रमण करता है, वह प्रतिक्रमक है। जो साधु 5 महाव्रत आदि को श्रवण करने उनको धारण करने
और उनके दोषों को दूर करने में तत्पर रहते हैं, वह साधक प्रतिक्रामक है। 5 महाव्रत आदि में हुए अतिचारों से विरति अथवा व्रत शुद्धि निमित्त अक्षरों का समूह अक्षरमाला अर्थात प्रतिक्रमण 8 प्रतिक्रमण है। मिथ्यात असंयम आदि अतिचार रूप द्रव्य त्याग करने योग्य है। इन्हें ही प्रतिकृत मितव्यय कहते हैं। त्याग करने योग्य द्रव्य को प्रतिक्रमितव कहते हैं। भाव सहित किया गया प्रतिक्रमण ही प्रतिक्रमण है। मात्र शब्द पाठ आदि हानि नहीं करा पाएगा, इसलिए द्रव्य प्रतिक्रमण भाव सहित प्रतिक्रमण सूत्र होना चाहिए। अन्य कोई शब्दों का प्रयोग साधक ना करे, पर भाव में से मौन लेकर के प्रतिक्रमक आवश्यक को निर्दोष पालन करना ही चाहिए। प्रतिक्रमण का उद्देश्य भूतकृत दोषों को शुद्धि है। यदि उसी में अशुद्धि रही तो फिर चारित्र शुद्धि का उपाय क्या हो सकता है। प्रथम जिन वृषभ तीर्थंकर और अंतिम जिन सन्मति वीर महावीर वर्धमान अतिवीर स्वामी, इन दोनों तीर्थंकरों का धर्म प्रतिक्रमण सहित है। अपराध हो या ना हो, किंतु इनके तीर्थ में शिष्यों को संपूर्ण प्रतिक्रमण करना ही चाहिए। दूसरे अजितनाथ तीर्थंकर से लेकर के पार्श्वनाथ तीर्थंकर पर्यंत मध्य के 22 तीर्थंकरों के काल में अपराध की बहुलता का अभाव है, तो सर्वप्रथम एवं अंतिम तीर्थंकर भगवंतों की शिष्य परंपरा मंद बुद्धि एवं वक्र बुद्धि संयम में दृढ़ता की न्यूनता के कारण इन्हें पूर्ण प्रतिक्रमण करने की आज्ञा है। मध्य तीर्थंकरों के तीर्थवर्ती शिष्य दृढ़ प्रज्ञावान, दृढ़ संयमी, कुशल चारित्रवान होते हैं। उन्हें ग्राह्य से विशुद्धि प्राप्त हो जाती है, अथवा जितना दोष कदाचित लग जाए तो उतना ही प्रतिक्रमण करने की आज्ञा है, तो पूर्ण प्रतिक्रमण की आवश्यकता नहीं है। अगला आवश्यक है प्रत्याख्यान। नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव रूप प्रत्याख्यान में 6 प्रकार का निक्षेप जानना चाहिए। अयोग नाम पाप के हेतु है और विरोध के कारण है। ऐसे नाम संज्ञा किसी को नहीं देना चाहिए, ना रखना चाहिए, ना रखवाना चाहिए, ना ही अनुमोदना करनी चाहिए। यह नाम प्रत्याख्यान है अथवा प्रत्याख्यान नाम मात्र से किसी का रख देना नाम प्रत्याख्यान है। अयोग स्थापना मूर्ति पाप बंध का कारण है, मिथ्यात्व आदि की प्रवर्तक है और अवास्तविक रूप से देवता आदि के जो प्रतिबिंब हैं वे भी पाप का कारण हैं। ऐसा अयोग स्थापना को नहीं करना चाहिए, ना कराना चाहिए, ना करते हुए की अनुमोदना करना चाहिए। यह स्थापना प्रत्याख्यान है। प्रत्याख्यान से परिणित हुए मुनि आदि का प्रतिबिंब जो कि तदाकार या अतदाकार है, वह भी स्थापना नाम प्रत्याख्यान है। पाप बंध के कारणभूत सावाद्य सदोष द्रव्य तथा तप से निमित्त त्याग किए गए जो निर्वाद्य निर्दोष द्रव्य हैं, ऐसे सदोष और तदक्त रूप निर्दोष द्रव्य को भी ना ग्रहण करना चाहिए, ना कराना चाहिए और ना अनुमोदना करना चाहिए। जहाँ आहार संबंधी तो खाने में अर्थात भोग में आएगा, उसके अतिरिक्त भी द्रव्य उपकरण आदि उपयोग में आएगा, किंतु
भोक्तृत्व क्रिया से यहाँ पर मुख्यता से भोजन संबंधी द्रव्य की विवक्षा है। इस तरह द्रव्य प्रत्याख्यान है अथवा प्रत्याख्यान शास्त्र ज्ञाता और उपयोग से रहित जीव, उनका शरीर, भावी जीव और उसके व्यतिरिक्त, ये सब द्रव्य प्रत्याख्यान हैं। असंयम आदि के लिए कारणभूत क्षेत्र का परिहार करना क्षेत्र प्रत्याख्यान है अथवा प्रत्याख्यान से परिणित हुए मुनिराज के द्वारा सेवित प्रदेश में प्रवेश करना क्षेत्र प्रत्याख्यान है। असंयम आदि के कारण भूतकाल का मन वचन काय से परिहार करना काल प्रत्याख्यान है अथवा प्रत्याख्यान से परिणित मुनि द्वारा सेवित काल का प्रत्याख्यान है। मिथ्यात्व, असंयम, कषाय आदि का मन वचन काय से परिहार करना त्याग भाव प्रत्याख्यान है। प्रत्याख्यान शास्त्र के ज्ञाता जीव को या उसके ज्ञान अथवा उसके आत्म प्रदेशों को भी भाव प्रत्याख्यान कहते हैं। इस प्रकार से नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव विषयक 6 प्रकार से निक्षेप प्रत्याख्यान में घटित किया गया है। जिज्ञासा, प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान में अंतर क्या है? समाधान: भूतकालिक विषयक अतिचारों का शोधन करना प्रतिक्रमण है और भूत, भविष्य तथा वर्तमान, इन तीनों कालों में विषयक अतिचारों का निरसन करना प्रत्याख्यान है। व्रत आदि के अतिचारों का शोधन प्रतिक्रमण है तथा अतिचार के लिए कारणभूत ऐसे सचित, अचित एवं मिश्र द्रव्यों का त्याग करना तथा तप के लिए प्रासुक द्रव्य का भी त्याग करना प्रत्याख्यान है। संयम से युक्त साधक के आत्मशुद्धि हेतु हास्य, रति, अरति, भय, जुगुप्सा, मिथ्यात्, राग, द्वेष, स्त्री पुरुष, नपुंसक, भेद, विकार आदि भावों का बुद्धिपूर्वक प्रत्याख्यान कर देना चाहिए। बिना प्रत्याख्यान के एक समय भी व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। जिस द्रव्य, क्षेत्र, काल भाव से असंयम की वृद्धि हो, संयम का घात हो, उसे शीघ्र ही त्याग कर देना चाहिए। जो व्यक्ति व वस्तु यश एवं चरित्र विघात हो, उसका शीघ्र ही प्रत्याख्यान कर देना चाहिए। संयम वृद्धि हेतु उपाधि वस्तु का संग्रह अधिक ना करें, वह भी ममत्व के कारण बन जाएगी और ममत्व संबंधी ही कारण होता है। इसलिए उसी वस्तु का व्यक्ति विशिष्ट द्रव्य का बुद्धिपूर्वक त्याग कर दे। प्रत्याख्यान का अभ्यास निर्दोष समाधि साधना में अमृतभूत फलित होगा। जिनके प्रत्याख्यान का अभ्यास नहीं है, वह ममत्व भाव का त्याग नहीं कर पाएंगे। अंतिम श्वास से क्षणों में भी रागोत्पादक पर में दृष्टि लगी रहेगी। जहाँ ममत्व होगा वहाँ समाधि मरण नहीं होता है। जहाँ पर समाधि मरण होता है वहाँ तन से भी ममत्व नहीं होता है। तो फिर अन्य परिजन, धन, धरती का क्या स्थान रखती है? मोक्ष मार्ग यथार्थ में रत्नत्रय धर्म ही है। कोई पंथ, परंपरा, संप्रदाय का राग द्वेष भाव नहीं है। अज्ञ प्राणी अपने आप को बहुश्रुत व समझदार स्वीकार करते हुए भी पंथ विशेष में राग व पंथ विशेष में द्वेष बुद्धि रखते हैं। वे लोग कभी भी सच्चे मोक्षार्थी नहीं है, ना उन्होंने स्व आत्महित का भान है। मुमुक्ष जीव तो कलेश के स्थानों का प्रत्याख्यान करके जीता है। जिनके निमित्त से भावी काल में भी संक्लेशता की संभावना होती है, उन निमित्तों को वह वर्तमान में भी छोड़ देता है। एक श्रेष्ठ आचार्य परमेष्ठी अपनी समाधि के पूर्व आचार्यत्व का भार विसर्जन करके शक्ति के अनुसार पर गण में निर्विकल्प हो करके समाधि की साधना करते हैं।
फिर भी स्वगण की अपेक्षा परगण प्रदेश ही समाधि के लिए श्रेष्ठ है। यदि कालवश वह परगण विशेष प्रदेश ना हो सके तो स्वगण में ही गण भार का त्याग करके प्रत्याख्यान कर आश्रय लेकर के संकल्प विकल्प मुक्त होकर के समाधि साधना करते हैं। बिना प्रत्याख्यान के समाधि ना तो कभी हुई है और ना ही भविष्य में होगी, ऐसा सर्वत्र सर्वकाल में समझो। आज का स्वाध्याय यहीं समाप्त करते हैं। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमु सदा देत हूँ दोख। हे जिन वाणी भारती तोहि जपो दिन रैन, जो तेरी शरणागे सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्गन, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमोकार मंत्र।